हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में आप सबका वेलकम करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सितारा यासीन का जो कल का व्लॉग आया है, मैं उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहूँगी। देखिए, मेरा जो पर्पस है एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना, वो ज़रूरी इसलिए हो जाता है जो मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उनकी जो चीज़ें हैं उसको देखकर उसी को रियल मानना शुरू कर देते हैं, उसको ही राइट समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई जगह पर सितारा यासीन खुद भी कंफ्यूज होती हैं या उनको पता ही नहीं चलता कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ क्या शेयर कर रही हूँ। तो वहाँ पर मेरी उनको गाइडेंस भी रहती है साथ में, और व्यूअर्स के लिए भी एक मैसेज होता है। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगी कल के व्लॉग के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि सितारा यासीन अपने घर में हैं, सिक्योर फील कर रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने डिसीज़न लिया था कि कौसर यहाँ पर रहे, वो मुझे लगता है कि उनका डिसीज़न सही नहीं था। अगर वो जैसे काम करने के बाद, क्योंकि उनके हस्बैंड उनको गाइड करते रहते हैं, अगर वो काम करने से पहले अपनी ऑडियंस के साथ सलाह मशवरा कर ले, तो उनको इतने सारे लोग कमेंट्स देंगे, तो जिनके कमेंट्स उनको मिलेंगे ज़्यादा तादाद में, वो उस पर अपना उसी तरफ अपना डिसीज़न कर सकती हैं। होता क्या है कि उनके हस्बैंड उनको बोल देते हैं कि ये बात आपने ऐसे बतानी है, ये बात नहीं बतानी, ये बात इस टाइम पे बतानी है। बिल्कुल उनको ना, उनका दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है। तो वो दूसरों के हिसाब से जैसे वो कठपुतली की तरह नाच रही हैं, और साजिद भाई बहुत बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। और वो उन्होंने कौसर को मेन स्ट्रीम में लाके रख दिया है, और सितारा को जो साइड करेक्टर होता है मूवी का, वो बना के रख दिया। तो मेन हीरोइन जो है वो कौसर को बना दिया गया है। और ख़ुद तो आपको पता है कि हीरो एक है और उनकी हीरोइंस दो हैं, लेकिन वो साइड हीरोइन बना के रख दी गई हैं, क्योंकि सारा फोकस अगर आप उनके थंबनेल देखें या मैक्सिमम टाइम देखें जहाँ उनकी खुशियाँ हैं, वो सारी वो कौसर के साथ ही शेयर करते हैं। अब सितारा यासीन का था कि थंबनेल की तूफ़ान आ गया, आपके घर में पानी आ गया, तूफ़ान आ गया, बारिश हुई, पानी इकट्ठा हो गया, आपके घर में दो दो सर्वेंट हैं, अनीता भी हैं और उसका जो हस्बैंड है वो भी है। आप अनीता को बोल रही हैं कि जाओ रमज़ान को बुला कर लाओ पानी। ये आपकी ड्यूटी नहीं है। उनको भी दिख रहा है कि पानी आ गया है, वो ऊपर छत पर रहते हैं, उनके बच्चों ने भी उनको बताया होगा। तो आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि साजिद भाई ने इनको रखा ही यहाँ पे सिर्फ खाना पीना देने के लिए नहीं रखा हुआ। आपके घर को संभालना, लुक आफ्टर करना, ये सारी ड्यूटी उनकी है। रमज़ान का कोई अता पता ही नहीं है। फिर उसके बाद आप बर्तन ले लेकर सीढ़ियों पे पानी रोक रही हैं, जबकि ये काम अनीता का होना चाहिए। फिर वो आराम से नीचे से आ रही हैं, फिर आपने उसको कहा कि ये बर्तन पकड़े। तो आपको रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि आपसे क्या क्या मिस्टेक्स हुई हैं। जिन चीज़ों के बारे में पहले से बोल रही थी, वो इतने रिलैक्स हो गए हैं, अब वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। जिस तरीके का उनके मन में पहले फीलिंग्स थी वो नहीं है, क्योंकि अब यूज्ड टू हो गए। उनको पता है कि आपने उनके साथ सब कुछ अच्छा करना ही करना है। देखिए, थोड़े दिन में ही कोई भी, ये आपके साथ नहीं, नॉर्मल घरों में भी जब शुरू शुरू में नौकर आते हैं तो बहुत बर्तन चमकते हैं, सारा घर की सफाई नीट एंड। जब वो मालिक के स्वभाव को जानना शुरू कर देते हैं कि हमारा कितना वो ध्यान रख रहा है, कितना इग्नोर कर रहा है, कितना उसके पास टाइम है, कितना वो चीज़ों को नोटिस कर रहा है, जब वो सारी चीज़ें 4-5 दिन हफ्ते में समझ लेते हैं, उसके बाद जो 15 दिन पहले और 15 दिन के बाद में उनका रवैया चेंज हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि इस घर में किस तरीके से काम करना है। यही चीज़ें आपके घर में हो रही हैं। अब रमज़ान और उसकी जो वाइफ है, क्योंकि उसको रमज़ान की सपोर्ट है। अगर अनीता अकेली होती, वो कभी आपको इस तरह कैजुअल नहीं लेती जिस तरीके से अब वो आपको समझ रही हैं। ठीक है, तो ये कुछ गलतियां जो आपने नौकरों के साथ उनको इतना फ्री करा हुआ है कि आपके घर के लिए जो उनकी ज़िम्मेदारी बनती है वो उसको पूरा नहीं करते। फिर आ जाते हैं साजिद भाई पर।
इतना तूफ़ान आया, आपने कहा कि मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि तूफ़ान आ गया है या पानी ऊपर है। पानी ऊपर अगर जहाँ पर उन्होंने पानी निकलने का जो रास्ता बनाया होता है, जो पाइप्स लगाई होती है, अगर उस पर कोई चीज़ या मिट्टी या कुछ इस तरीके से उसको रोकने वाली कोई चीज़ उस पर आ जाए, जैसे बच्चे खेलते हैं, कोई बॉल बीच में लगा देते हैं या कुछ इस तरीके से करते हैं, क्योंकि उसके भी तो बच्चे सारा दिन छत पर होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ वो उसके साथ होल होता है, तो पाइप्स में से पानी जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चे कुछ अटका देते हैं, तो छत पे पानी रुकता है। अदरवाइज़ जो बनी होते हैं ना मकान, उसके जो छत पर पानी निकलने का रास्ता बहुत अच्छे से बना होता है, वो इस तरीके से घर में एंटर नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि बच्चों ने वहाँ पर कुछ रख दिया हो। ठीक है जी। दूसरी बात है, आपने कंस्ट्रक्टेड हाउस लिया है जो पहले से बना हुआ है। जब लोग दूसरे का पहले बना के घर बेचते हैं तो वो मटेरियल अच्छा नहीं लगाते, तो कुछ सालों में उसके घर की हालत खस्ता हो जाती है और आपको उसकी रिपेयर बार बार करवानी पड़ती है। तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप प्लॉट लें, उस पर अपनी मर्ज़ी का अच्छी क्वालिटी का सामान लगाएं, ताकि वो आपको लॉन्ग टाइम तक वो आपको परेशानी ना दे और घर पक्का बन जाए। यही चीज़ें मैंने करी थी। मैंने जब खुद अपने लिए प्लॉट लिया था, खुद मैंने मटेरियल ख़रीदा था, ब्लॉक्स लगाए थे, क्योंकि ब्रिक्स पे जो वो शोरा वगैरह आता है ना, तो वो पपड़ियाँ सी उतरती रहती हैं उसकी, कलर की जो हम लगाते हैं, है ना, कलर करवाते हैं, पेंटिंग करवाते हैं, आजकल पेंट्स होते हैं वो भी, क्योंकि उसमें जो ईंटों में से पानी जो है वो निकलता रहता है, तो उस वजह से मैंने ब्लॉक्स लगवाए थे। ब्लॉक्स की वजह से वहाँ पर सीलन कभी नहीं होती है। तो अभी मेरा जो घर है, मैंने आपको भी बताया हुआ था कि मेरा भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरी सारा काम हो चुका है, कुछ वुडन का वर्क रहता था, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक घर तो है जहाँ पर मैं रह रही हूँ, तो वो घर भी मैंने काफ़ी, क्योंकि वो मैंने बहुत बड़ा बनाया था, तो वो भी मैं किसी दिन विज़िट करवाऊँगी आपको। तो उसको अगर आप अपना घर बनाना चाहती हैं तो इतना डिले क्यों, विदाउट डिले, क्योंकि पैसा आपके पास है, जगह आपके पास है, हस्बैंड आपका सारा दिन वेला होता है ना, अगर वो चाहे तो वो आपका घर आराम से बना सकता है और उसमें से काफ़ी पैसे बचाकर फिर वो अपने लिए भी घर खरीद सकता है, अपनी कौसर के लिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा। वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कौसर चाहती है कि मैं उसको गाँव घुमा के लेकर आऊँ। अभी उसकी मदर गई है तो उसके साथ चली जाती। आप उसकी मदर को छोड़ने गए हैं, कितने दिन हुए उसके मदर को गए हुए, तो वो उनके साथ चली जाती हैं। हम तो पहले कह रहे थे कि गांव जाए, थोड़ा वो भी रिलैक्स हो और आपको भी शांति मिले, आप भी ये घर में टिक के रह सको, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर अब उसको जाना है, फिर आप गाड़ी सितारा का इस्तेमाल करेंगे, उसके खर्चे पर आप जाएंगे वहाँ पर, तो आप 10 चक्कर भी लगा सकते हैं वैसे तो, क्योंकि जब आपका अपना पैसा लगता है फिर आपको वो बड़ा दर्द होता है कि अगर आप जवाई हैं तो सास को लेने जा रहा हूँ छोड़ना, क्योंकि आपका तो कोई दो पैसा नहीं लग रहा, तो आपको उसका दर्द भी नहीं है ना। तो और जो सितारा के काम है वो अधूरे पड़े हैं और आप कौसर करते फिर रहे हैं। यहाँ पे जब इस्लामाबाद में सितारा आई थी तो कह रही थी कि हम कुछ देर में अपना घर शुरू कर लेंगे। उनकी अम्मी आई थी, उनकी अम्मी चली गई, उनकी अम्मी को गए भी टाइम हो गया, लेकिन वहाँ पे एक नींव पत्थर भी नहीं रखा गया। तो इस तरीके से क्यों है, हमें ये नहीं आज दिन तक समझ आया। जब लोकेलिटी अच्छी थी, आपको जितनी जल्दी हो सकता था उस घर में शिफ्ट करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर ये घर छोटा है और बच्चे भी अनकंफर्टेबल थे, आपके मेहमान भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, जैसे अभी नजमा जी आई थी आंटी, तो आपको तो रिक्वायरमेंट है ही है, एक 2 रूम जो गेस्ट रूम आपको चाहिए। फिर आपने एक नौकर की पूरी फैमिली रखी हुई है, इतने बच्चे, हस्बैंड वाइफ, तो पूरे मतलब आपके घर में तो कह सकते हैं कि पूरा आपने चिड़ियाघर टाइप बनाया हुआ है, और आपको सिवाय एक चीज़ के कुछ नज़र नहीं आता कि कौसर ने गांव जाना है, कौसर के लिए सालन पैक करवा लो। और आप कह रहे हैं कि मैं इकट्ठा सामान लेके आया था, राइस है या जो चावल है, जो गुड़ वगैरह आप लेके गए हो, तो वो आप जब राशनिंग करते हो घर की, तो वो तो सितारा के पैसे से है, तो सितारा के घर का राशन आप वहाँ शिफ्ट करते रहते हैं, मुफ्त का आपको मिला हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आप ये देना कहाँ पर देंगे? आप अपने बच्चों के हक की चीज़ें आप अपनी कमाई से जो जितना रख सकते हैं, कौसर का ख्याल रखें। वो इस तरीके से आपका घर मैनेज नहीं हो रहा, क्योंकि उसको इस चीज़ का पता है कि वहाँ से निकाल निकाल के सामान मेरे पास आएगा
और मैं ऐश भी कर सकती हूँ और राज भी कर सकती हूँ, कंट्रोल भी कर सकती हूँ साजिद भाई पे। अगर उनको पता चले कि मेरा हस्बैंड अब कमाने भी जाएगा, उसको 4 पैसे चाहिए, मेहनत से कमाया पैसा है, मैं बार बार गाँव जाकर या इधर उधर जाकर वेस्ट नहीं कर सकती, इन सारी चीज़ों को जब वो रियलाइज़ कर लेती, ठीक है जी, फिर वो आप पे बर्डन नहीं बनती। क्योंकि आपके पास पैसा कम और आपके पास ऐश ज़्यादा है, ये चीज़ें लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं, इस वजह से फिर वो आपको बहुत सारी बातें सुनाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा फेयर रहेंगे तो आप रिस्पेक्ट भी कमा लेंगे और अपने दोनों घर मैनेज भी कर लेंगे और लोगों को भी परेशानी कम होगी। क्योंकि देखिए इस चीज़ का फ़ायदा दुनिया उठाती है, फिर सितारा को जो हमदर्दी देने वाले लोग हैं, जो उनके आसपास सराउंडिंग है, इस चीज़ का फिर वो भी फ़ायदा उठाएंगे। बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा संभल जाएं। अब वो जो तूफ़ान आया था उसके लिए भी सितारा ने उनको कॉल की, तो तूफ़ान तो आके चला गया, पानी भी सिमट गया, अपनी जगह पर पानी चला गया। जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया हुआ है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता, उसको लेकर आप परेशान नहीं होती और लोग आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि दोनों मियाँ बीवी मिले हुए हैं और इनकी ये कहानी जो है इस तरीके से दिखाई जा रही है कि जी ये दोनों हस्बैंड वाइफ कौसर से शादी नहीं हुई है और ये लोगों की हमदर्दियाँ या ये चीज़ें लेने के लिए व्लॉग में इस तरीके की चीज़ें दिखाते हैं। तो वो तो लोगों ने देखा, आपकी शादी लाइव देखी और बहुत कुछ चीज़ें देखी, लेकिन आप रिएक्शनिस्ट या जो दूसरे लोग हैं, दूसरी तरफ के लोग हैं, वो इस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं है। तो आप इस पैसे का या इस ज़िंदगी का क्या करेंगे? अगर एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा चैनल साफ़ सुथरा है, पर आपके चैनल के साथ जितने दूसरे चैनल रिएक्शनिस्ट बैठे हैं, वो तो एक एक चीज़ डिटेल में डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्या वो लोग नहीं देख रहे उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर नहीं पड़ रहा? वो भी तो पड़ रहा है आपके बच्चों पर, ख़ास करके मुस्तफ़ा पर। आपकी ये जो रियल और जो रील लाइफ है उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पर पड़ रहा है। पैसा ही काफ़ी नहीं होता ज़िंदगी गुजारने के लिए, कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स होते हैं जो आप अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे तो उनके दिमाग खुलते हैं, वहाँ पर उनको अच्छे भले बुरे की तमीज़ आती है। लेकिन जब वो अपने घर में आके देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई रूल ही नहीं है, यहाँ पर तो सब कुछ फेक है, तो उनको भी ये चीज़ें बेमानी लगती हैं, फिर वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। उनको पता चल जाता है कि ये लोग तो बस बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को। तो इस तरीके का अगर इमेज फ़ादर का बन जाए बच्चे के अंदर, तो वो फिर फ़ादर को कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाता। तो इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दीजिए। सिर्फ़ कौसर को मायके लेके जाना, मायके से लेके आना है, ये चीज़ें करने से कोई आपको कुछ ज़्यादा लाभ नहीं होगा। अगर आप जाएँगे पीछे से, जो बच्चे हैं अगर सितारा ने ही हैंडल करने हैं, तो फिर वो आप उसको वहाँ पे अपने गांव वाले घर में ही शिफ्ट करें और वहाँ पे आराम से मज़े से रहें। आप यहाँ पे सितारा का परेशान करना उसको या सितारा के इर्द गिर्द घूमना, इकट्ठा करने के लिए चीज़ें आप मत दिखाई दें। इस तरीके से तो लोगों को भी लगता है कि सितारा बिल्कुल नासमझ है, बिल्कुल फुलिश है, उसको पता ही नहीं चलता, जबकि वो बेचारी अपने दिल पे पत्थर रखती है सुबह शाम और आप कौसर की जी हजूरी करते हुए देखती है। वो कहती है कि मुझे ये करना है तो यस मैडम करते करते आपका मुंह नहीं थकता। अब जब तक वो अनीता की बेटी उसके साथ थी, तब तक तो उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि आदत पड़ गई है ना। इस वजह से उसको गाँव जाना है, क्योंकि उसको अब काम नहीं करना है। वहाँ पर शायद उनको उनकी लगता है कि मदर बना के खिला देगी, 4 दिन वहाँ पे भी शौक़ पूरा कर लेगी, फिर आएगी, फिर उसकी यही उसकी प्रॉब्लम्स वो ही कहते हैं कि हमारे ना साइकोलॉजी में एक सब्जेक्ट था चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें कहते थे कि ऐसा बच्चा जो सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है उसको बोलते हैं प्रॉब्लम चाइल्ड। आप उसकी एक प्रॉब्लम पूरी करोगे वो दूसरी खड़ी कर देगा, आप उसकी दूसरी प्रॉब्लम सॉर्ट करोगे वो तीसरी शुरू कर देगा कि मुझे ये नहीं, ये नहीं, ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये चाहिए। आप उसकी ही डिमांड पूरी करते रहोगे और अपनी लाइफ की ऐसी तैसी कर लेनी है आपने। इन चीज़ों पर आपका ध्यान नहीं जाता, आपको टैग भी करो तो आप इग्नोर करते हैं, है ना। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को, मेरी बातें चाहे आपको
बिटर लगे, कड़वी लगे, कैसी भी लगे, लेकिन होती सच्ची हैं। और अगर आप उस पर थोड़ा काम कर लें तो आपके लिए बेटर है, और जो आपके व्यूअर्स हैं उनके लिए भी बेटर है। तो इन चीज़ों को बड़े लोग लिखते हैं कि सितारा आपका व्लॉग आया, और शुक्र किया आपका व्लॉग आया, हमने देख लिया, हमारी जान में जान आ गई, हमारे गले से तो खाना नहीं उतर रहा था। तो बहनों, उसको ये भी बताया करो कि ये सही नहीं है। अपने लिए जियो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखो। अगर कोई तुम्हें नहीं पूछता तो उसके पैरों में मत गिरो जाके, बार बार अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान दो। आप फ़ोन कर रहे हो कि तूफ़ान आ गया, उसको नहीं दिख रहा, इस्लामाबाद में भी है कोई, वो दुबई में तो नहीं बंदा बैठा, उसको भी दिख रहा है तूफ़ान है, उसका फ़र्ज़ है कि पूछूं मैं तूफ़ान आ गया, बच्चे ठीक हैं, घर के हालात कैसे हैं। उनको चाहिए था कि साजिद साहब का फ़ोन आया मुझे और मैंने बताया कि तूफ़ान आ गया। हाँ, बोल रही हैं तूफ़ान आ गया, मैंने हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया, आके देख लो, यहाँ पर ये हो गया, वो हो गया, नौकर चाकर है। तो रमज़ान को बोलो कि वहाँ जो कचरा कुचरा वो हटाए, पानी की ब्लॉकेज सारी निकल जाएगी, क्लियर हो जाएगा। इस पर आपने ब्लॉग बनाया, मैं तो इस चीज़ पे हैरान हूँ। ऐसी बातों पर कौन ब्लॉग बनाता है? ये कौन सी डेली व्लॉगिंग है? हमें तो समझ नहीं आता। कुछ ऐसी इंस्पिरेशन हो जिसमें लगे कि हाँ, आप कुछ अच्छा दिखा रही हैं, जैसे आप घूमती हैं, कुछ भी करती हैं, कुकिंग भी करती हैं, या बच्चों के साथ प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मुझे तो वो सारी अच्छी लगती हैं। ये जब आप अननेसेसरली बार बार बोलती हैं, वो हस्बैंड दूसरे घर गए, हस्बैंड को फ़ोन किया, हस्बैंड को बुलाया गया और हस्बैंड को पता ही नहीं है कि वो हस्बैंड है कहाँ पर है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिए सितारा यासीन, और ज़रा अपना दम दिखाइए। आप में काफ़ी कैलिबर है, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपके काम अच्छे हैं, लोग आपको प्यार करते हैं, ना कि कौसर और साजिद भाई के रिश्ते को देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको बात मेरी अच्छी लगी है वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मुस्तफ़ा साजिद के जो चैनल पर लोग सितारा को ढूंढने जाते हैं, वहाँ पर उनको न थंबनेल पर सितारा मिलती है, ना ही वो ज़्यादा उनको व्लॉग में लेते हैं, क्योंकि कौसर को पसंद नहीं है। कौसर साजिद भाई के और सितारा दोनों के व्लॉग देखती रहती हैं और बाद में उनको टॉन्टिंग करती हैं। तो इस वजह से साजिद भाई जो हैं वो अवॉइड करते हैं सितारा को अपने व्लॉग में लेने के लिए। अब आप बताइए, ऐसी कंडीशन में क्या आप साजिद भाई को सपोर्ट करना चाहोगे, जो कौसर की वजह से सितारा को अपने व्लॉग में लेना भी गवारा नहीं समझते? तो आप मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, और जिनको मेरी बात अच्छी लगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।